रुक जा छोटे चौधरी। तुम? हाँ आर के चौधरी, हमारी बेटी का घर बसने से पहले ही उजाड़ कर तुम अपने बेटे का घर बसाने की रस्म अदा नहीं कर सकते। ये सगाई हम नहीं होने देंगे, क्योंकि हमारी बेटी तुम्हारे इस कपूत के बच्चे की मां बनने वाली है। मर्द तो सामने से वार करते हैं कुमार। छी 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 छी, तुम तो बेटी की कोख के पीछे से छुप के वार कर रहे हो। अगर तुम्हारे अंदर जरा भी गैरत होती कुमार, तो तुम अपनी बेटी के कारनामों में पर्दे डालने के बजाय उसकी नुमाइश लगाने यहां नहीं चले आते। क्या सबूत है तुम्हारी बेटी के पास? प्यार को सबूत की जरूरत नहीं होती अंकल। लेकिन पाप को सबूत की जरूरत होती है। इसका क्या सबूत है चौधरी कि ये तेरा ही खून है? कुमार, इसके पहले कि तुम्हें धक्के मार के यहां से निकाल दिया जाए, दफा हो जाओ यहां से। चौधरी, हम तुम दोनों बाप बेटों को अदालत तक घसीट कर ले जाएंगे और ये साबित कर देंगे कि इसकी कोख में पलने वाला पाप नहीं, यहां का हकदार है, तुम्हारा वारिस है, वारिस। मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी है। तू भी आजा पुत्र, आजा आजा। आप और कुमार कानून की लड़ाई लड़ते रहिए, लेकिन मेरी बेटी के अधिकार हिफाजत में रहेंगे। सिर्फ मुझे इस बात की गारंटी चाहिए है। गारंटी? हाँ गारंटी। मेरी बेटी इस घर की बहू तभी बनेगी जब आप अपनी तमाम दौलत, जमीन जायदाद उसके नाम पे कर देंगे। अगर हम तुम्हारी ये शर्त ठुकरा दे तो ये शादी नहीं होगी। तो तुम जा सकते हो। पापा, पापा इन्हें रोकिए पापा। नहीं विकी। अंकल प्लीज रुक जाइए, आपको मेरी कसम। वाह की जमाना है, बाप की जबान तक के मार मार के कार से निकालती है और बेटे की कसम पांव की बेड़ी बन के रोकती है। खैर मैं नीचे वेट कर रहा हूँ, आप बेटा फैसला कर लो कि मेरी शर्त मंजूर है कि विकी, जाने क्यों नहीं दिया उसे? मैं आपसे सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ पापा कि चंदा मेरी जिंदगी है और मुझसे मेरी जिंदगी मत छीनिए पापा। जिसे तुम जिंदगी कह रहे हो विकी, वो जिंदगी नहीं बल्कि हमारी दौलत हथियाने की साजिश का एक हिस्सा है। कुमार तो सिर्फ एक बहाना है उनकी दियत खराब होने का। आप तो जानते हैं पापा कि मैं लाखों रुपए लेकर चंदा के घर गया था, लेकिन उन्होंने आपकी दौलत पर थूक दिया था। तुम्हारी दीवानगी का जिन्हें यह यकीन हो जाए कि वो तुम्हारी तमाम दौलत हासिल कर सकते हैं, विकी सच सच बताओ, वो लाखों लेना पसंद करेंगे या करोड़ों हासिल करना? तुम नहीं समझोगे विकी। पापा इसमें तुम्हारी भलाई है विकी। हमारा बेटा जो दुनिया को अपनी उंगली के इशारे पर नचा सकता है, हम नहीं चाहते कि हमारे बेटे को दुनिया के इशारे पर खुद नाचना पड़े। कल की चिंता छोड़िए पापा, आज आप प्लीज मेरी खातिर अपनी सारी जायदाद चंदा के नाम कर दीजिए और आप ये देखेंगे जैसे कल तक दुनिया को विकी चौधरी अपनी उंगली पर नचाता था, वो हमेशा अपनी उंगली पर नचाता रहेगा। दुनिया को नचाने वाली उंगली के पीछे कोई आर के चौधरी या विक्रम चौधरी नहीं होता, बल्कि उस उंगली के पीछे दौलत होती है और दौलत के बगैर उंगली खोखली हो जाती है और फिर उस खोखली उंगली के इशारे पर दुनिया नाचती नहीं बल्कि दुनिया उस उंगली को तोड़ डालती है। हम ऐसा किसी कीमत पर नहीं होने देंगे विकी। तो इसका मतलब है कि आप मुझसे प्यार नहीं करते? अरे पगले, जितना हम तुझे प्यार करते हैं दुनिया का कोई बाप उतना नहीं कर सकता। झूठ बोलते हैं आप। बंद कीजिए अपना यह प्यार और मोहब्बत का नाटक। नाटक? हाँ हाँ नाटक। मुझे आपका वो होटल खरीद कर देना अमीरों में अपना ही नाम और ऊंचा करने का एक बहाना था, मेरे लिए प्यार नहीं था। विकी, मेरे एक्सीडेंट की खबर सुनकर आपका भागते हुए आना अपने झूठे प्यार का यकीन दिलाने का एक नया तरीका था, दिखावा था, बहाना था, मेरे लिए प्यार नहीं था। विकी, मुझे गले से लगाकर आपका ये कहना कि ये मजाक आपकी जान तक ले सकता है, क्योंकि पापा आप मेरे बिना जी नहीं सकते, ये आपका सबसे बड़ा नाटक था। आखिर मैं पूछता हूं आप क्या चाहते थे? क्यों आपने अपने मुझे झूठे प्यार का यकीन दिलाया? क्यों कहा कि आप मेरे बिना जी नहीं सकते? क्यों कहा कि आप मेरे लिए सब कुछ कर सकते हैं? क्यों पापा? इसलिए कि तुम हमारी जिंदगी में बैठे। नहीं चाहिए मुझे ऐसी जिंदगी। ठोकर मारता हूं ऐसी जिंदगी को जो आपके पैसे की मोहताज है।
मेरे बेटे नहीं, नहीं मेरे बेटे नहीं, नहीं बेटे, बेटे हम बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे बेटे, हम बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे बेटे। ठीक है बेटे, अगर अपना प्यार दिखाने का ही तरीका है तो हमें मंजूर है बेटे, हमें मंजूर है। अब्बा आओ मेरे साथ, आओ बेटे आओ। मैं आर.के. चौधरी वल्द के चौधरी अपने होशावास में अपनी तमाम जमीन जायदाद ही नहीं बल्कि एक एक कौड़ी तक चंद्रा भार्गव वल्द दीनदयाल भार्गव के नाम करता हूँ। आज से, अब से, इसी वक्त से मेरा इस संपत्ति पर कोई अधिकार नहीं और ना ही भविष्य में मुझे अपनी वसीयत बदलने का कोई अधिकार है। सर पढ़ लीजिए और साइन कर दीजिए। ठीक है। लीजिए रजिस्ट्रार साहब, हमें इजाजत है सर। जल्दी जाओ, कीमती कागजात ध्यान से रखना, जमाना बड़ा खराब है। जाओ। जमाना बड़ा खराब है दीनदयाल। ओ जमाना बड़ा खराब है चौधरी। ओ करोड़पति कितना भी नीचा हो जाए वो कट तो कट लखपति के साथ तो रिश्ता करेगा, वो तेरे जैसे कंगाल और कखपति के साथ नहीं। दीनदयाल। चंदा, चंदा देखिए तुम्हारे पापा क्या कह रहे हैं। हाँ? मेरे पापा बिल्कुल ठीक कह रहे हैं मिस्टर विक्रम चौधरी। चंदा नहीं, चंदा नहीं, मैंने तुमसे प्यार किया है चंदा, और तुम। ये प्यार नहीं, तुम्हारा पागलपन था। मैंने तो प्यार का नाटक सिर्फ तुम्हारी दौलत हथियाने के लिए किया था। चंदा खबरदार है, अपनी औकात को भूलकर हाथ उड़ाए तो ये हाथ तेरे जिस्म से अलग हो जाए। गिरगिट की तरह रंग बदलने वाले हरामखोर, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। नहीं विकी, नहीं 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 विकी नहीं। दीनदयाल, अभी कानून मरा नहीं, जिंदा है। ये तमाम लोग इस बात के गवाह हैं। वो बंद करो है, जो अड़जिया हो गया गवाह निकल करता है। ये है मेरे गैर कानूनी गुंडे, मेरी ताकत। अरे तुम तो कुमार को बाहर फेंकवाने की धमकी दे रहे थे, मैं धमकी नहीं देता हूं, मैं तो हरामखोर कुत्ते। पकड़ो इसे। नहीं विकी, रुक जाओ विकी, बचाओ। विकी रुक जाओ विकी, वरना तेरे बाप को गोली मार दूंगा। पापा, जमाना बड़ा खराब है, फेंक दो इसको बाहर और इसके मनूज बाप को भी ले जाओ। नहीं नहीं बेटे नहीं, अब कोई फायदा नहीं। जमाना बड़ा खराब आएगा। अगर आप अपने शुभ चरण मेरे घर में डाल दे तो मेरे भाग खुल जाए। नहीं रामलाल नहीं, हम अपने रहने का खुद इंतजाम कर लेंगे। मालिक, मैंने जिंदगी भर आपका नमक खाया है, नमक हलाली का एक मौका भी नहीं देंगे? देखिए मालिक, आप मना नहीं करेंगे, आपको बाबा की कसम है। आइए आइए छोटे मालिक। मालिक, ये छोटा सा झोपड़ा आपकी वजह से है। हाँ। वाह मालिक वाह, अपनी तो किस्मत खुल गई मालिक। मालिक, ये अपना कोट और टाई उतार कर आराम से बैठ जाओ, अपने ही घर समझो। मैं अभी चाय बना कर लाया आपके लिए। हाँ।
आपका सबसे बड़ा दुश्मन और शहर का सबसे बड़ा रईस आर.के. चौधरी फुटपाथ का भिखारी हो गया है। क्या? हाँ, कहते हैं कर्मों का भुगतान यही भुगतना पड़ता है कुमार साहब। अरे आपको मारी हुई ठोकर उनके सामने आ गई। अरे आपसे तोड़ के रिश्ता जिन लोगों से जोड़ रहे थे ना, उन्होंने एक एक पाई अपने नाम लिखवा लिए। अब कहूं कि ना कहूं, कह देता हूं, दोनों बाप बेटों को कुत्तों की धुतकार कर घर से बाहर निकाल दिया है। अब कहां है वो दोनों? सुना है उनके एक नौकर को वफादारी का कीड़ा कुछ ज्यादा ही काट रहा है, अपने घर ले गया दोनों को। अलगाओ बाबा, ये वफादार कुत्ता कौन है? खरीद लो उसकी वफादारी को किसी भी कीमत पर। रामू चाय, रामू चाय। अरे ओ चौधरी की औलाद, हम तुम्हारे बाप के नौकर नहीं है का जो सुबह होते मुर्गी की तरह भाग देने लगे चाय चाय चाय। अरे रस्सी जल गई पर बल नहीं गया। जबान को लगाम दो रामू। कल तक तुम हमारे नमक का हक अदा करने का दावा कर रहे थे। अच्छा हक अदा कर रहे रामू, हमारे जख्मों पर नमक छिड़क कर। अरे गोली मारो नमक को, नमक हाली को। हम तो तुम्हारी दूध दशा पर रहम खाकर ही लाए थे, सर पर बिठाकर हुक्म चलाने को नहीं। एक बात कान खोल कर सुन लो चौधरी, ये घर हमारा हम यहाँ के आर.के. चौधरी हैं, समझे? निकल जाओ यहाँ से। तो टके के ड्राइवर। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं करते बेटे, नहीं नहीं बेटे, ऐसा पापा नहीं। ये अरे हमारे इम्तिहान की घड़ी बेटे, तुझे मेरी कसम। अब बेटे चलते हैं। बेटे मेरा पर्स ले आओ, खा लो तरस है। पर्स भी चोरी हो गया, फिर कहोगे पैसे भी चोरी हो गए, उसके बाद कहोगे घड़ी भी चोरी हो गई। अरे हाँ, घड़ी। पापा, अरे एक तो घर में रखो, ऊपर से चोरी का इल्जाम भी लगवाओ। देखो चौधरी, अब हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। अब हम अपनी छत के नीचे तुम्हें एक सांस भी नहीं लेने देंगे। निकल जाओ यहाँ से। मेरा मतलब ये कि आप लोग चले जाइए सराफत से। आओ बेटे, आओ। आइए, बैठिए। अरे सुनो जी। हिरवानी साहब से कहना कि चौधरी आए। जी सर। पापा, आप तो कह रहे थे कि हिरवानी अंकल तरस रहे हैं, कि आप उनके घर पे एक बार तो आए। अरे बहुत बहुत मेहरबानी चौधरी साहब। चौधरी साहब, बड़ी एक मेहरबानी और कर दियो, अपना ये पाँव हमारा गरीब खाना में एक बार रख दियो, हमारी किस्मत चमक जाएगी ना।